जो चलते हैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ मेंटल मैथ का। बच्चों यहाँ पर एक आयुष नाम के लड़के ने मेरे को कुछ क्वेश्चन भेजे हैं। उस आयुष लड़के को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसने क्वेश्चन भेजे हैं और उन्हीं क्वेश्चन को मैं आप सभी बच्चों के लिए सोल्व कर रहा हूँ ताकि आप इसमें से सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और साथ ही जो आपकी जोनल लेवल पर ठीक है आपके मेंटल मैथ क्विज होने वाली है उसमें ये काफ़ी हेल्प करे आपकी। देखो ये मत समझना कि ये जो क्वेश्चन है ये क्लस्टर लेवल में ही आते हैं या जोनल लेवल में। जी नहीं, ये किसी भी लेवल पे आ सकते हैं। स्कूल लेवल पे हो, ठीक है ना, ये क्लस्टर लेवल पे हो, जोनल लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या रीजन लेवल पे हो तो भी उसमें ये आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। आइए करना शुरू करते हैं। इवेलुएट करना है बच्चों। आपको बोर्ड मास का रूल हमेशा लर्न होना चाहिए। बोर्ड मास का रूल कहता है पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है ना, यहाँ और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है तो इससे पहले जो भी नंबर है हम उसे यूके में लिखेंगे। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10 इस तरीके से और +5। ठीक है, अब फिर रूल क्या कहता है कि पहले माइनस नहीं करना है, पहले क्या करना है, प्लस करना है। तो 30, अब इसके सामने देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना तो प्लस है, ये 5 भी क्या है, प्लस है। तो 30 + 5 कितना होता है, 35। अब माइनस कर दीजिए 10 तो आगे बच्चों 25, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है। यहाँ पर बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हुए इसको सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है और ब्रैकेट के अंदर ये डिवाइड है तो 21 को जब 7 से डिवाइड करते हैं, मीन 7 की टेबल काउंट करेंगे, देखना 21 कहाँ पे आता है, 3 पे आता है। ठीक है, ये इसको सोल्व कर लिया, मल्टीप्लाई 5 और -15। अब बोर्ड मास का नियम क्या कहेगा, बोर्ड मास का नियम कहता है पहले मल्टीप्लाई सोल्व होनी चाहिए। तो 3 5 जा 15 और -15। अब ये माइनस है ये प्लस है क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर कट गया, ये आ गया 0। देखो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, BODMAS, ये होता है बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट होता है बच्चों, चाहे छोटा ब्रैकेट हो, ठीक है, ये मिडल ब्रैकेट हो, इस तरीके से मिडल ब्रैकेट आता है और एक बिग ब्रैकेट आता है। अगर तीनों ब्रैकेट दिए हुए तो पहले स्मॉल को करेंगे, फिर मिडल को, फिर बाद में बिग ब्रैकेट को। ओ का मतलब ऑफ होता है जो बाद में इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो लास्ट में सब्ट्रैक्ट को सोल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी हमें बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हुए, ठीक है, हालांकि इसमें कोई खास रूल नहीं है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखना है माइनस से माइनस का साइन कट जाता है, बस इतना ध्यान रखिए, माइनस से माइनस का साइन कट जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई उस नंबर को कीजिए जिसको करने से 10 आए या 100 आए। अब देखो अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा क्या होता है 10। ठीक है, 10 को अब आप 10 को 10 से भी कर सकते हैं या 3 से भी कर सकते हैं। आइए 3 से कर लेते हैं तो कितना हो गया, 10 3 जा 30। अब 30 को यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से कर दीजिए, 3 1 जा 3 और 2 0 तो 2 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर लिखा 7/20 तो 7/20 ऑफ के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब 1 kg है तो 1 kg नहीं लिखना है आपको, 1 kg के आपको ग्राम बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो हमने 1 kg की जगह क्या लिख दिया, 1000 ग्राम लिख दिया, यहाँ पे ग्राम आप लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 और यहाँ से 2 1 जा 2 2 5 जा 10 और 0। ठीक है, यहाँ पे आ गया 50, यहाँ पे हो गया 7। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35 और यहाँ पे 0 तो 0 तो ये आ जाएगा ग्राम। तो ये आपका आंसर बन गया। अब इसी प्रकार ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऐसा ही है। 13/50 और ऑफ कीजिए मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे लिखा 200 तो 200 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर दे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब 13 4 जा बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो 13 4 जा कितना होता है, 52 तो 52 लिख दीजिए यहाँ पर, 52 किलोमीटर आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से। अब देखो इसमें क्या कहा है, एक्सप्रेस 65 मीटर इन किलोमीटर, 65 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों। अब अगर बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 किलोमीटर में कितने होंगे तो 2 × 1000,
इसलिए 2000 हो जाएगा। लेकिन जब स्मॉल को बिग में करना हो तो डिवाइड कर देते हैं, हम इस 65 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर 30 है, आप 65 लिख लीजिए। 30 तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है आपको, 1 2। अब 3 डिजिट इसमें है नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, उसको 3rd डिजिट मान लेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देंगे और इसको बना देना है किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। 2 की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है और उसका सम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और यहाँ पर क्या होगी 2 लिख दीजिए, और 2 के बाद 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 0 लगा देंगे। अब 2000 में 2 ऐड कर दें तो 2002, ये आपका आंसर बन जाएगा। आप ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से आप चाहे तो ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये मैं लिख लेता हूँ हल्का सा डेसिमल लगा के, और डिवाइड को नीचे लिख लेते हैं, इसको 1000, डिवाइड का साइन ये बटे में बनाकर 1000 लिख लेते हैं। अब हमें देखो डिवाइड में हमेशा करना, जो डेसिमल होगा आपका वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड की साइड को मूव करेगा और मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पर अगर मैं डेसिमल हटा के लिखता हूँ इस तरीके से, ये देखो, तो डेसिमल आपका इधर है ना, यहाँ पे है। अब यहाँ पे 30 है तो ये 3 डिजिट इधर और मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, 1 2 3, तो ये यहाँ पर ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे डेसिमल नहीं रहेगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ 1.56267 इस तरीके से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 9। अब इस 9 में क्या कहते हैं, देखो फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड आउट करने। रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, एक तो बिगेस्ट नंबर एक स्मॉलेस्ट नंबर दोनों को कर देना माइनस, ठीक है। अब इसमें बिगेस्ट नंबर तो है आपका बच्चों 15 माइनस करना स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो माइनस के भी नंबर आए हुए हैं तो ये भी तो काउंट होंगे ना। और माइनस में होता क्या है, जो आपको सबसे बड़ा नजर आए वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो सबसे बड़ा तो हमें 8 नजर आ रहा है। या फिर आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे बीच में 0 होती है, इधर माइनस के शुरू होते हैं और राइट हैंड की तरफ प्लस की संख्या शुरू होती है। जो 0 से जितनी ज्यादा दूरी पर होगी वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो 15 और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 15 और 8 कितना हो गया, 23। तो यहाँ पर रेंज जो आ रही है वो 23 आ गई, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। अब इनका मीन फाइंड आउट करना है। अब या तो आप देखो इस तरीके से कर सकते हैं, इनको इस तरीके से ऐड करके, और ये 5 नंबर तो 5 से इसको डिवाइड कर देना। या फिर एक शॉर्टकट मेथड होता है, वो ये होता है, वो मेथड सभी में यूज नहीं होगा। वो यूज होता है यदि वो कंटिन्यू नंबर हो तब, या कोई भी नंबर होते हैं उनके बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए तब होता है वो यूज, ठीक है ना। क्या किसमें, या तो होने चाहिए कंटिन्यू नंबर, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये कंटिन्यू, या कोई नंबर अगर लिखे हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, सभी नंबर के बीच का डिफरेंस वो सेम होना चाहिए, तभी हम इसे रूल को अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि यहाँ ये कंटिन्यू नंबर है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लेना है और लास्ट नंबर को लेना है और दोनों को ऐड करके 2 से इसको डिवाइड कर देना है, वही आपका मीन आ जाएगा, ठीक है। 2 3 जाए, यहाँ पर ये 3 आपका मीन आ गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको ऐड करके 5 से डिवाइड करो तो भी 3 आएगा, ठीक है। आगे कर लेते हैं। अब 11 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज 0.08, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। ये विनिंग की है। अब मान लीजिए गेम तो है ये, यहाँ पर वन गेम है, उसमें जो आ रही है विनिंग की वो माइनस कर लो। तो 1 में से हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 0 0 लगा के, तो 0.08। आइए इसको माइनस कर लेते हैं, तो लूजिंग क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे रह गया 9, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गई, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये विनिंग की है, तो लूजिंग की क्या होगी 0.92, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12।
अब मोड बताना है बच्चों। मोड होता है, मोड उसे कहते हैं जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है, मैक्सिमम टाइम आए। जैसे 12, 1, 2, 3, 12 तो 3 टाइम्स है, 17 कितने टाइम है, 1, 2, तो यहाँ पर 12 ही है बच्चों, ये आपका मोड बन जाएगा, ठीक है। जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स आए वही आपका मोड होता है। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए इक्वेशन आ गई सिंपल। तो आपको करना है क्या है, यहाँ पर वेरिएबल बोलते हैं जिस नंबर के साथ एक्स या वाई लिखा होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, और जो डिजिट होता है वो तो डिजिट होता ही है, उस डिजिट को आपको लेके आना है राइट हैंड साइड की तरफ। अब यहाँ पर देखना इसके सामने जो साइन होता है ना, वो इक्वल के साइन से जब इधर लेके आते हैं वो साइन कन्वर्ट हो जाता है माइनस में, प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड में और डिवाइड का मल्टीप्लाई में, ऐसे ये याद रखना है। अब x की वैल्यू आपको निकालने तो -27 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 9 जा 27, -9 आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो ये आपकी इक्वेशन है, तो 8y, अब इस y को भी आप ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, इधर ही इसके सामने प्लस है, इक्वल के साइन से जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, और इधर 24, ठीक है। आइए इधर कर लेते हैं, तो 8y में से 4y माइनस कर दीजिए तो आते हैं 4y, और बड़े नंबर के सामने कोई साइन नहीं, कोई साइन मत लगाइए, यानी प्लस का ही होता है वो, तो 24, ठीक है, इस तरीके से। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 24, y इक्वल 24, 4 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इधर आकर ये डिवाइड के फॉर्म में आ गया, 4 6 जा 24, तो y इक्वल 6, यहाँ पर ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। आइए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, और यहाँ पर कर लेते हैं, देखो 3p इक्वल 8.2, और ये इधर क्या है देखो माइनस में ना, इस इक्वल के साइन से इधर लेके आओ तो प्लस में, तो 0.8। अब बच्चों देखो आपको ऐड करना, तो इधर सही तरीके से ऐड करना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन में नहीं आना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इधर 8 इधर 0, 8 और 2 10 कि 0 कैरी 1 और पॉइंट यहाँ पे आ गया 8 और 1 9, तो ये आ गया बच्चों 9। तो यहाँ पर मैं बच्चों लिख देता हूँ 3p इक्वल 9, पॉइंट के पीछे 0 तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब p की वैल्यू निकालनी है तो p इक्वल 9, 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो p की वैल्यू आ गई बच्चों 3, ये आपका आंसर बन गया, यानी इधर ये लिख देता हूँ, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इससे नेक्स्ट पार्ट में कल आपके लिए अपलोड करूंगा, और तब तक आप इस वीडियो को देखें, इसमें सीखें और दूसरों को सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।